राजी नहीं होने में। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी जी, कुछ ऐसा ही है। डीसी साहब वक्त देकर बुलाते तो हैं, लेकिन हमारे सवालात का सामना नहीं करना चाहते। अगले दिन इनके दफ्तर से कॉल आती है कि मौसूफ उस दिन मसरूफ थे। बराए मेहरबानी एसी सिटी जनाब सरदार फैजान अहमद रियाज साहब से राबता कर लीजिए। जब उनसे राबता होता है और दिए गए वक्त पर दफ्तर पहुंचते हैं तो सवाए हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की रूह कोई शख्स मौजूद नहीं होता। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साए में बैठने वाले जनाब कलेक्टर तहसील असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सरदार फैजान साहब की खाली कुर्सी हमें मुंह चढ़ा रही थी और कह रही थी कि और उठाओ हक की आवाज। कौन सी हुकूमत और कौन सी सरकार के रेट, यहाँ सब माफिया का राज है। और इस कमरे की तन्हाई ये कहती रही कि यहाँ जमीर मुर्दा है सबके। ज़िले इंतजामिया हमारी तरह ही खामोश तमाशाई है। अफसोस सद अफसोस। डीसी साहब के दफ्तर में लगे ज़िले इंतजामिया की जानिब से बोर्ड्स और बैनर्स जिस पर आटा, चीनी, गोश्त और सब्जी वगैरह के भाव और निर्ख दर्ज होने चाहिए। आप जानते हैं हमारी ज़िले इंतजामिया ने इनके निर्ख लिखने वाली जगह को खाली क्यों छोड़ा है? नहीं पता तो हम बताए देते हैं। वो इसलिए कि जिसका जो दिल चाहे यहाँ पर निर्ख दर्ज कर दे और डीसी साहब या फिर ज़िला इंतजामिया न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रहेगी बल्कि खुद इन माफिया को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगी। एसी सिटी साहब, इनसे हम पूछते हैं कि जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं इनके ऊपर किस हद तक काम किया गया ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और ये माफिया कितना मुतहर्रिक है और कितना इसको रोकने के लिए ये लोग इक़दाम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं। एसी साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर इंतज़ामिया का दफ्तर हो और सिविल डिफेंस हो, दूसरे तीसरे अदारे जितने आपका नाम ले रहे हैं, आपके दफातर मातहत अदारे जो हैं उनके सामने अगर कोई पेट्रोल पंप मशीन लगी हो और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हो, मैं बात कर रहा हूँ सर सरनाबाद टाउन की, मैं उसे विजिट करके आया हूँ। वहाँ पे टीएमए का ऑफिस है, उसके बिल्कुल सामने जो है अब हमारे सीनियर नुमाया वजीर हैं मियां असलम इकबाल साहब, उनका हल्का उनका साथ डेरा भी है। तो आवाम जो है वो क्या समझेंगे स्टेट की रेट किधर है? उसने आज मुझे पॉइंट आउट भी कर दी है। तो मैं दर्द दिल रखने वाला शहरी और मुझे बड़ी मायूसी होती है, जैसे अभी हमें ये आवाम देख रहे हैं, अगर आपकी कही हुई बात के ऊपर आपके मातहत अदारे वो उस तरह से अमल ना करें या वो कार्रवाई ना हो तो यकीनन स्टेट की रिट के सामने ये माफिया जो है ना हमें मुंह चढ़ाता है कि आप लोग मतलब कहीं नहीं खड़े। तो यही चीज़ जब हमने गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन किया आप लोगों की दी हुई टीम के साथ, तो जब हम निकले तो हमने देखा कि हर किसी को पहले से इन्फॉर्म हो गया, आपके अंदर के ही लोग मुखबर होते हैं इन लोगों के, तो इनके खिलाफ मेरा नहीं ख्याल आज तक कोई कार्रवाई हुई है। अगर इबरत का निशान बनाया होता तो ये लोग ऐसा नहीं करते। हमें जो है कि आप पॉइंट आउट करें। मैं समझ गया ऐसे साहब, पता क्या तकलीफ इस चीज़ की है कि एक रोज़ पहले हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम किए वो कोरोना SOPs की वायलेशन के ऊपर किए। अब आप लोगों की टीमें साथ गई, होटल्स वगैरह को सील किया, जो ऐसी जगह थी जहाँ पे वायलेशन चल रही थी, ठीक आधे घंटे बाद वो तमाम सीलें टूट गई, कोई सरकार के खजाने में पैसा नहीं आया। मैंने डीसी साहब के इल्म में भी लेके आया यही सवाल सर कि इंक्वायरी होगी उनके खिलाफ पर्चे होंगे, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। सर क्या ऐसे ही आवाम कुछ भी नहीं होता देख रही? आप मुझे बताएं पॉइंट आउट करें चीज़ें। तो सर आपका भी तो प्रोसिक्यूशन का कोई डिपार्टमेंट, कोई विंग होगा जो इस चीज़ को देखता होगा, आप लोग भी तो इसे डिफेंड करते होंगे। कोर्ट कैसे आवाम के जो मुफाद के अगेंस्ट चीज़ होगी, एंटी चीज़ होगी, कोर्ट उसे कैसे जायज़ करार दे देगा? उस पर बाकायदा तौर पे जो चीज़ें पॉइंट आउट होती जा रही हैं, ये हमें नज़र नहीं आएगा ऐसी साहब। अब ऐसा ये मशीनें अगर मैं पॉइंट आउट करता हूँ आपको तो इस चीज़ की आप सर यकीन दहानी हमें करा देंगे कि आइंदा ये दोबारा काइंडली मुझे पॉइंट आउट करें।